हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं और वर्ल्ड ज्योग्राफी में जितने भी टॉपिक हैं वो बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से सीक्वेंस से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो आज का जो टॉपिक है, आप जानते हैं कि इस समय मैं आपको ब्रह्मांड पढ़ा रहा हूं और ब्रह्मांड में जो टॉपिक है वो छोटा सा है। यहाँ देख सकते हैं प्रोक्सिमा सेंचुरी, है ना। प्रोक्सिमा सेंचुरी की अगर हम बात करेंगे, प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है, आज का हमारा ये टॉपिक है। ठीक है, और इसके बारे में जो कुछ फैक्ट है वो मैं आपको बताऊंगा। पेपर में इस पे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आमतौर पे आप देखेंगे तो जो बुक्स हैं उसमें इतनी ज्यादा डिटेल नहीं दी होती है ना। लेकिन मैंने आज आपको ज्यादा से ज्यादा फैक्ट निकाल के बताने की कोशिश मैं यहाँ पे करूंगा और बहुत सारे फैक्ट यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है ये है क्या, तो यहाँ पे देखो पहला पॉइंट क्या लिखा है कि लाल बौना तारा। ठीक है, लाल बौना तारा इसको इसलिए कहते हैं कि बौना इसलिए बोला है कि साइज में ये बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है, और साथ साथ इसका जो रंग है अगर आप देखेंगे दूर से, है ना, जो अंतरिक्ष में देखा जाता है तो कुछ लाल सा दिखाई पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा मंगल ग्रह, तो मंगल ग्रह का जो रंग है वो भी लाल सा दिखाई पड़ता है, जिसकी वजह से मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसी तरह से प्रोक्सिमा सेंचुरी का रंग भी कुछ लाल सा दिखाई पड़ता है, जिसकी वजह से इसे लाल बौना तारा कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद बच्चे दूसरा पॉइंट क्या है कि यहाँ पे देखेंगे कि पृथ्वी से इसकी दूरी कितनी है। तो पृथ्वी से इसकी जो दूरी है वो है 4.24 प्रकाश वर्ष। ठीक है, 4.24 प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर। ठीक है, अब लाइट ईयर क्या होता है ये मैंने अपनी पिछली क्लासेस में भी आपको बताया है। देखो, प्रकाश जो होता है, अगर हम प्रकाश की बात करेंगे, यानी कि अगर हम लाइट की बात करेंगे तो 3 लाख, ठीक है, किलोमीटर पर सेकंड ये स्पीड होती है। ठीक है, जो प्रकाश होता है, अगर हम सूरज के प्रकाश की बात करेंगे, है ना, या अगर हम किसी टॉर्च से कोई रोशनी डालते हैं तो उसकी जो स्पीड होती है वो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाती है। ठीक है, 1 सेकंड में। अच्छा, अब प्रकाश के द्वारा पूरे साल में, 1 साल के अंदर प्रकाश के द्वारा जो दूरी तय की जाती है उसे हम 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं, यानी कि 1 लाइट ईयर। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि 1 प्रकाश वर्ष कितना होता है, तो 1 लाइट ईयर, चाहे लाइट ईयर बोल दो और चाहे इसको हिंदी में प्रकाश वर्ष बोल दो, तो 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻12। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर। और अगर हम इसको मीटर में लिखना चाहें तो 9.46 इंटू 10⁻15, और ये क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो कितनी होती है, अगर पेपर में इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, या फिर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है। अच्छा, ये तो होगी भाई 1 प्रकाश वर्ष, है ना। और अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि दूरी जो होती है, खगोलीय दूरी जो होती है, उसका सबसे बड़ी जो यूनिट है, मात्रक है, वो क्या है ना। खगोलीय दूरी मापने का सबसे बड़ा जो मात्रक है वो प्रकाश वर्ष नहीं होता है। सबसे बड़ा जो मात्रक होता है वो होता है पारसेक, है ना। क्या होता है, पारसेक। तो 1 पारसेक, एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो ये होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है भाई, तो 1 पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, और 1 प्रकाश वर्ष में कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। ये बात सबको समझ आ गई? ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिला के जो पृथ्वी से दूरी है प्रोक्सिमा सेंचुरी की वो कितनी है, 4.24 प्रकाश वर्ष, 4.24 लाइट ईयर। इतनी बात समझ आ गई बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है कि प्रोक्सिमा सेंचुरी का जो व्यास है वो कितना है। व्यास को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, व्यास को क्या बोलते हैं, त्रिज्या का जो 2 गुना होता है ना। त्रिज्या यानी कि रेडियस का डबल जो होता है वो डायमीटर यानी कि व्यास होता है। तो व्यास कितना है, तो 2,14,550 किलोमीटर है। ठीक है, 2,14,550 किलोमीटर है व्यास किसका, प्रोक्सिमा सेंचुरी का। अच्छा, इसका जो गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, किसका, प्रोक्सिमा सेंचुरी का गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो वो कैसा है, तो उसकी बात करेंगे तो ये कम है। ठीक है, काफी कम है। जैसे आपने देखा होगा कि पृथ्वी में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ग्रेविटी है ना पृथ्वी में हमारी, है ना। तो कई जगह ऐसी ग्रेविटी देखने को मिलती है। तो यहाँ की जो ग्रेविटी है, यानी कि प्रोक्सिमा सेंचुरी का जो गुरुत्वाकर्षण है वो कैसा है, बहुत कम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी खोज किसने की, प्रोक्सिमा सेंचुरी की, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी की जो खोज है वो रॉबर्ट इन्स नाम के क्या थे, एक वैज्ञानिक थे, और इन्होंने ये खोज सन 1915 में की थी। ठीक है, कब की थी, 1915। और ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, स्कॉटिश थे। ठीक है भाई, स्कॉटलैंड के रहने वाले थे रॉबर्ट इन्स। इन्होंने 1915 में क्या किया, प्रोक्सिमा सेंचुरी की खोज की।
और एक चीज और बता दो कि इन्होंने प्रोक्सिमा सेंचुरी की खोज की थी और इसका जो नाम रखा था ना प्रोक्सिमा सेंचुरी, वो इन्होंने ही रखा था। ये है क्या वास्तव में? प्रोक्सिमा सेंचुरी वास्तव में क्या चीज है? एक तारा है। तारा का मतलब क्या होता है? तारा का मतलब क्या होता है? स्टार। ठीक है, जैसे सूरज जो है वो भी एक स्टार है ना। और हमारी जो पृथ्वी है वो क्या है? वो स्टार नहीं, वो क्या? प्लेनेट है, यानी कि ग्रह है। ठीक है, तो अभी जब अगला जो चैप्टर आएगा ना उसमें मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, किसमें? सौर मंडल में, सोलर सिस्टम में। उसमें सारी बताऊंगा कि ग्रह क्या होते हैं, उपग्रह क्या होते हैं, नक्षत्र क्या होते हैं, तारे क्या होते हैं, सारी जो चीजें वो मैं आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर इतना समझ लो कि जो प्रोक्सिमा सेंचुरी है वो सूरज की तरह ही क्या है? एक तारा है, यानी कि स्टार है। ठीक है बच्चे, तो खोज किसने की? तो रॉबर्ट इंस ने की थी, 1915 में, स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। आगे बढ़ते हैं। तापमान यानी कि टेम्परेचर कितना है इसका? तो टेम्परेचर बच्चे है 2768 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी कि 2768 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये इसका टेम्परेचर है, काफी ज्यादा है टेम्परेचर। उम्र कितनी है? यानी कि अप्रोक्सीमेट, देखो कोई भी तारा होता है ना वो आजीवन नहीं रहता है। तारे की एक उम्र होती है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। हमारा जो सूरज है यानी कि सन है, वो भी कभी ना कभी खत्म होगा। ठीक है, तो तारे की उम्र होती है, तो इसीलिए प्रोक्सिमा सेंचुरी की जो आयु यानी कि उम्र है वो कितनी है? 4.85 अरब वर्ष है। ठीक है, देखो अरब में है, बहुत ज्यादा है ना। तो हमारे जाने कितने जन्म हो जाएंगे इसमें? तो 4.85 क्या है? अरब वर्ष है इसकी उम्र है। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत सारे जो फैक्ट है मैंने आपको बताया कि इसके बारे में, प्रोक्सिमा सेंचुरी के बारे में। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि किसी भी पेपर में इससे ज्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर अच्छा लगा है तो बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।